हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ, आपका मैथ एडुकेटर एंड स्वागत है आपका हमारे उम्मीद जेई चैनल पे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं मास्टर क्लास ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। आज हम लोग वो देखने वाले हैं। उस पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हम लोग आज दो प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज 5 एंड प्रॉपर्टीज 6। अब ये प्रॉपर्टीज 5 और 6 क्या है, ये हम लोग अपने क्लास में देखेंगे। तो क्लास की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अगर आप जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप रेगुलर डीपीपी चाहते हो, रेगुलर नोट्स चाहते हो या हमारे क्लास का शेड्यूल चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो या फिर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.anandmani.com को आप विजिट कर सकते हो। ये हमारा लिंक ट्री है, आप हमारे साथ इससे भी जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारी टीम के साथ जेई का प्रिपरेशन कर कर अगर आप जेई को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको आनंद कोड यूज करना चाहिए। और अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें, अपनी क्वेरीज पूछें, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज 5। प्रॉपर्टीज 5 हमारा क्या है? अगर हमारा इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, इसी टाइप का हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज 5 में। माइनस ए से ए कहने का मतलब माइनस ए से ए अगर कोई फंक्शंस दे रखा है और अगर हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले? मींस उसे हम क्या लिख सकते हैं? 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है या नहीं है। अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये और ये अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये जो हमारा फंक्शन है और जो हमारा एफ ऑफ माइनस है माइनस एक्स है, अगर ये एक दूसरे का नेगेटिव हो, तो अगर एक दूसरे का नेगेटिव हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? अंदर में 0, तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। और अगर हमारा एफ ऑफ एक्स अगर हमारा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कंडीशन किसका है? इवन फंक्शन का। जब आपको फंक्शंस चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि इवन फंक्शंस क्या होता है, ऑड फंक्शंस क्या होता है। तो ये इवन फंक्शन का हमारा क्या है? कंडीशन है। और ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन का कंडीशन है। तो चलिए पहले थोड़ा बहुत हम लोग इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो हमारा इवन फंक्शंस का कंडीशन क्या है? इवन फंक्शन का कंडीशन हमारा क्या है? अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो। तो ये हमारा कंडीशन किसका है? इवन फंक्शन का। ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या है? फंक्शन ऑड फंक्शन का हमारा जो कंडीशन है वो हमारा क्या है? अगर हमारा क्या हो? एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स और इसका अगर हम नेगेटिव लगा दें, इसके अगर इक्वल हो तो ये हमारा क्या होता है? ऑड फंक्शंस। तो ये समझ में आ गया कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शंस क्या होता है। अगर हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझें, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहला अगर हम एग्जांपल फर्स्ट लें, हमारा एग्जांपल फर्स्ट अगर हम क्या बोल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप लोगों से हम ये पूछ रहे हैं कि साइन एक्स हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स हमें पता है, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है उसके जगह पे हम क्या करेंगे? माइनस एक्स रख देंगे। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा हमारा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? ये जो हमारा माइनस साइन एक्स है
ये हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस, और साइन एक्स हमने किसे लिया था, एफ ऑफ एक्स को, तो ये हमारा क्या हो गया, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब वो कंडीशन हमारा किसका था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा ऑड फंक्शंस का कंडीशन था। तो यहाँ पे हमारा जो साइन एक्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि साइन एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स इज ऑड फंक्शंस, हमारा साइन एक्स क्या हो गया, ऑड फंक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस एक्स का, अगर हमारा सेकेंड, अगर हमारा होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो अगेन हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है हम क्या करेंगे उसकी जगह पे माइनस एक्स रखने वाले हैं, तो कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स। कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे हमारा आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये किसका कंडीशन है, ये हमारा इवन फंक्शन का कंडीशन है, तो हम क्या बोलेंगे, जो cos x है वो हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, cos x जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, cos x इज इवन फंक्शन, cos x हमारा कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल का, तो अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लें, अगर हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स ले रहे हैं, तो एक्स क्यू प्लस अगर हम एक्स लें, तो यहां से अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा कहाँ क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है उसके जगह पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्यू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू, और प्लस एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स। अब ये हमारा ओवरऑल हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स। अब ये हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। कहने का मतलब एक्स क्यू प्लस एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। तो कहने का मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स इज ऑड फंक्शन। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम इसे ग्राफिकली बताएं, तो अगर हम इसे ग्राफिकली बताएं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने इसे ग्राफिकली बताया, ग्राफिकली अगर हम इसे लें, तो हमारा सबसे पहला, अगर हम साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करें, तो कॉस एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे, तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारा कैसा होता है, कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हमारा क्या है, अगर आप ये जो हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के अगर हमारा क्या हो, ग्राफ सिमेट्रिक हो, तो उसे हम कैसा बोलते हैं, वो कैसा फंक्शन होता है, वो हमारा इवन फंक्शन होता है। तो ये हमारा क्या था, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, जो कि हमारा कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। अगर आप पिछले वाले स्लाइड को देखो तो हमारा cos x कैसा आया था, cos x जो हमारा आया था वो हमारा इवन फंक्शन ही आया था। तो जब भी अगर y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री हो, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम sin x का बात करें, तो sin x का अगर आप ग्राफ देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, sin x का जो ग्राफ होगा वो हमारा किस तरीके से हो जाएगा ग्राफ, ये हमारा क्या था y और ये हमारा x। तो अगर हम sin x का ग्राफ बनाएं तो हमारा कैसा होगा, sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो sin x का ग्राफ अगर देखोगे तो ये हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और x इज इक्वल टू वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 ही होना चाहिए। और इसे हम क्या बोलेंगे, पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को हमने हटा दिया, तो जो राइट हैंड साइड है उसका हमने मिरर इमेज लिया y एक्सिस के अबाउट। अगेन हम क्या करेंगे, जो हमारा मिरर इमेज आया उसे हम x एक्सिस के अबाउट हम फिर से मिरर इमेज लेंगे। तो अगर हमारा सेम ग्राफ मिल गया तो हम क्या बोलेंगे उसे, कि वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑड फंक्शन है। तो ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स जो होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन।
तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि हमारा इवन फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं, ऑड फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो बढ़ते हैं, अगर ये चीजें आप लोगों को अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, -1 से 1 मॉडुलस ऑफ x dx। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो हमारा कैसा होता है, मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो हमारा ये होता है। अब ये हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कहने का मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा y एक्सिस के अबाउट हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्री है तो हमारा क्या हो गया, जब भी अगर ये ऑड फंक्शन हो, तो ऑड फंक्शंस के लिए कंडीशन क्या था, जब भी अगर हमारा ऑड फंक्शंस हो, तो अगर आप इस प्रॉपर्टीज को देखो, अगर हमारा ऑड फंक्शन है, अगर हमारा ऑड फंक्शंस है और अगर हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो, कहने का मतलब या तो ऑड हो या तो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, तो -a से a एफ ऑफ x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो हमने चेक किया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन आया। तो अगर इवन फंक्शन था तो उसके लिए कंडीशन क्या था, उसके लिए हमारा था 0 से, ये हमारा इवन फंक्शन यहाँ पे है, तो 0 से लेकर a 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, अगर हम इसे सोल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारा क्या होने वाला है, -1 से 1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर 1। तो 0 से लेकर 1 और मॉडुलस ऑफ x 0 से 1 में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, तो हम उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x dx। तो ये हमारा क्या हो गया 2। अब x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 1। तो ये हमारा क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ, सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो गया 1/2। नेक्स्ट माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या आ गया 0। अब 2 इंटू 1/2, तो ये हमारा क्या आ गया 2 इंटू 1/2, हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। तो यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर कितना आ गया 1। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 से 1 एक्स क्यू ई टू दी पावर x के पावर 4 dx। तो यहां पे अगर हम f ऑफ x देखें तो f ऑफ x हमारा क्या है, एक्स क्यू ई टू दी पावर x के पावर 4। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो अगर हमारा इवन फंक्शन होगा तो हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a, हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ x dx। अगर ऑड फंक्शन होगा तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो प्रॉपर्टीज का यही बेनिफिट है, अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारा f ऑफ x ये हुआ। अगर हम f ऑफ -x निकालें तो x के जगह पे हम जहां जहां x है उसके जगह पे -x रखेंगे, तो -x का क्यू, तो हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, तो -x³ और e के पावर -x के पावर 4, तो -1 के पावर 4 हमारा 1 ही आने वाला है। तो ये हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4। अब f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x। तो ये किसके लिए कंडीशन था, ये जो कंडीशन था हमारा ये किसके लिए था, ये हमारा ऑड फंक्शंस के लिए था। तो ऑड फंक्शंस अगर होता था तो हमारा डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं 0, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 0, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो गया 0। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, -1 से 1 x इंटू ई टू द पावर -x² tan स्क्वायर x। तो हमारा ये कुछ इंटीग्रेशन हमारा -a से है, कहने का मतलब -1 से 1 ही आ रहा है, तो कहने का मतलब उसी टाइप का है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले चेक करें कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा दे रखा है उसे हम क्या मानेंगे, f ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर -x², और ये हमारा क्या है tan स्क्वायर x।
अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग माइनस एक्स रखेंगे। तो ये हमारा माइनस एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही आने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा माइनस एक्स का स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर ही आने वाला है। तो ये एक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखे तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है और उसके पावर स्क्वायर है तो वो हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्टली, ये हमारा टेन स्क्वायर एक्स ही आने वाला है। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स था उसी में बस हमारा एक क्या आ गया माइनस, कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। तो ये हमारा ऑड फंक्शंस का कंडीशन है। तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग ये क्वेश्चन करें -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, तो चेक करना होगा कि जो हमारा अंदर में फंक्शन है वो हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो अगर हमारा इवन होगा तो हम 2 टाइम्स लिखने वाले हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स dx। अगर ऑड होगा तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये 0 है। तो चेक करते हैं पहले कि ये हमारा फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। अगर इवन फंक्शन हो गया तो हम क्या लिखेंगे इसे, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है करना। तो अगर हम एक फार्मूला यूज कर लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट हमारा यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx। इस 2 से इस 2 हमारा कैंसल हो जाएगा। तो हमारा अंदर में क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 माइनस कॉस 2x। तो हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेकर π/2। अब अगर हम अपर लिमिट को रखें तो अपर लिमिट को अगर हम रखें तो x के जगह पे अगर हम π/2 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, π/2 और माइनस साइन 2 इंटू π/2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई का वैल्यू 0 तो कहने का मतलब वो खत्म। नेक्स्ट माइनस 0 रखें तो माइनस x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 और साइन 2 इंटू 0 0 वो भी खत्म हो गया। कहने का मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आ गया, हमारा π/2 आ गया। तो यही इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ये यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहां तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर बार क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसके बाद हम उसके प्रोसीजर पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की ओर आए तो अगेन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अगेन हम लोग क्या चेक करेंगे, जो हमारा फंक्शन अंदर में इंटीग्रेशन के अंदर में जो है उसे हम चेक करेंगे कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो अगेन हमने क्या किया, इसे हम एफ ऑफ एक्स अगर हम माने तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये हमारा लॉग क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। यही हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो जहां जहां एक्स है उसके जगह पे हम माइनस एक्स रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग 2 माइनस साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये हमारा ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2। अगेन साइन जो नीचे में साइन एक्स है
उसके जगह पे x के जगह पे हम माइनस एक्स रखने वाले हैं, तो हमारा क्या होगा साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब अगर आप इसे देखो और इसे देखो तो हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाले एफ ऑफ एक्स में जो हमारा ऊपर में था 2 माइनस साइन एक्स, सेकेंड वाले के हमारा नीचे में आ रहा है, और जो नीचे में था वो हमारा ऊपर में आ रहा है। तो कहने का मतलब रिवर्स है। कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है log 2 प्लस साइन एक्स, ये जो हमारा 2 प्लस साइन एक्स है, इस चीज को हम लोग और क्या लिखने वाले हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स के पावर हम -1 लिख सकते हैं। जो हमारा ऊपर में था अब ये हमारा नीचे में चला जाएगा, तो ये हमारा इस चीज को हम लोग -1 लिख सकते हैं। अब लॉग के आर्गुमेंट में लॉग के आर्गुमेंट के पावर -1 है, तो उस -1 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा है ये हमारा इतना एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ, ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमारा अब किसका कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगेन ये हमारा क्या हो गया ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो जो इसका इंटीग्रेशन है हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0। क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन 0। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो उस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। जो हमने पीछे वाले हमने प्रॉपर्टीज देखा हम लोग उसको भी प्रूफ कर सकते थे। अगर हमने जो हमारा प्रॉपर्टीज कौन सा था, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज था, ये जो हमारा प्रॉपर्टीज था माइनस ए से ए, 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो अगर हम इसे प्रूफ करें तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसे अगर हम प्रूफ करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए से लेकर ए है, तो माइनस ए से लेकर हम 0 हम ब्रेक कर सकते हैं, तो माइनस ए से लेकर 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 से लेकर ए आ रहा है, तो कहने का मतलब ये तो हमारा ठीक है 0 से लेकर ए, ये हमारा माइनस ए से लेकर 0 ये है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, पुट x इज इक्वल टू माइनस टी। अगर हम x का वैल्यू माइनस टी रख दें तो यहाँ से हमारा dx क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो उसके साथ साथ हमारा लिमिट भी चेंज होने वाला है, अपर लिमिट भी चेंज होगा और लोअर लिमिट भी चेंज होगा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो हमारा माइनस ए है, तो x के जगह पे अगर हम माइनस ए रखें तो t का वैल्यू हमारा क्या आएगा a। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट जो हो गया वो हमारा a हो गया। नेक्स्ट अगर हम t के जगह पे ये जो हमारा x इज इक्वल टू माइनस टी था, तो x के जगह पे अगर हम 0 रखें तो t का वैल्यू क्या आएगा 0। तो कहने का मतलब अपर लिमिट हमारा क्या हो गया 0। अब f ऑफ x है तो x के जगह पे हमने क्या रखा माइनस टी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा f ऑफ माइनस टी, और dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं माइनस डी टी, तो उस माइनस को हम बाहर ले रहे हैं और ये हमारा क्या हो गया डी टी प्लस जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है उसे हम वैसे ही रहने दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट एफ ऑफ माइनस टी डी टी।
अगर हम इसमें वेरिएबल को चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कहने का मतलब। और जो लोअर लिमिट है अगर हम उसे अपर लिमिट बना दे और जो अपर लिमिट है उसे अगर हम लोअर लिमिट बना दे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक माइनस हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जैसा कि आपको अमितेश सर ने बताया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 से लेकर a एफ ऑफ, और वेरिएबल को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दोनों हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर a है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर a, ये अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर a। तो इसका हमने प्रूफ देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 6, उसका हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। तो उसका प्रूफ हमारा क्या है, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो इससे अगर हम प्रूफ करें तो इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे प्रूफ, इंटीग्रेशन हमारा क्या है, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा 0 से लेकर a और हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, यही हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम LHS से चलें तो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो इसे अगर हम ब्रेक कर दें कि इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a टू हमारा 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट में जो है वो हमें प्रूफ करना है 0 से लेकर a। तो फर्स्ट वाले को तो हम लोग रहने देंगे, सेकेंड वाले को हम चेंज करेंगे। तो इसमें अगर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो अगर हम 2a माइनस टी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां से हमारा dx क्या आने वाला है, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। साथ साथ इसका लिमिट चेंज होगा, लोअर लिमिट चेंज होगा, अपर लिमिट चेंज होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जो हमारा लोअर लिमिट है x, लोअर लिमिट हमारा क्या है a, तो x के जगह पे अगर हम a रखें तो हमारा t का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे अगर हम a रखें तो t का वैल्यू 2a माइनस a, कहने का मतलब a आने वाला है। तो हमारा क्या हो गया, जो लोअर लिमिट हो गया वो हमारा क्या हो गया a। अब अगर हम x के जगह पे अगर हम 2a रखें तो t का वैल्यू हमारा क्या आएगा, t का वैल्यू 2a माइनस 2a, तो हमारा t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0। नेक्स्ट इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2a माइनस टी, तो ये हमारा क्या आ गया 2a माइनस टी, और dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस डी टी, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस डी टी। अब इस चीज को हम लोग कैसे लिखें, अब ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इंटीग्रेशन हमारा अंदर में क्या है 2a माइनस टी डी टी। और अगर हम लोअर लिमिट को अपर बना दे, अपर को हम लोअर बना दे तो हमारा एक और माइनस आएगा, तो हमारा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये हमारा क्या बन जाएगा, अपर जो है वो लोअर और जो लोअर है वो हमारा अपर। तो 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। अब अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर a, ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2a, t के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, x, तो 2a माइनस एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा dx। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा क्या है RHS है। तो कहने का मतलब
जब भी अगर हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a हो, f ऑफ x dx हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा f ऑफ 2a माइनस x, ये दोनों अगर हमारा क्या हो, इक्वल हो, तो 2 टाइम्स हम क्या लिख देंगे, 0 से लेकर a f ऑफ x dx। तो वही चीज हमारा यहाँ पे क्या है, वही चीज हमारा कंडीशन के साथ लिखा हुआ है। अगर हमारा f ऑफ x और ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो गया तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो ये कंडीशन के साथ यही हमारा लिखा हुआ है। तो अगर हमारा क्या हो, 0 से लेकर 2a f ऑफ x dx हो, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस x एक दूसरे का इक्वल है या एक दूसरे का नेगेटिव के इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a, जो हमारा 2a था, अब वो हमारा 0 से लेकर a बन जाएगा f ऑफ x dx। अगर एक दूसरे का नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा रिजल्ट हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन से इस प्रॉपर्टीज को सीखने का कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर पाई साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 9x dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप यहां पे देखो तो f ऑफ x आपका क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस टू द पावर 9x। अब f ऑफ 2a की जगह पे यहाँ पे क्या है, पाई है। तो अगर आप कैलकुलेट करो f ऑफ 2a मतलब f ऑफ पाई माइनस x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक, जहां जहां x है वहां पे हम पाई माइनस x सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो साइन टू दी पावर 6 पाई माइनस a, ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन टू दी पावर 6, और ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस x, और ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस टू दी पावर 9x है। तो ये हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू दी पावर 9, x के जगह पे पाई माइनस x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। तो ये हमारा उसके पावर 6 है, तो डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन टू दी पावर 6x और कॉस पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और उसके पावर 9 है। कहने का मतलब हमारा एक माइनस बाहर आएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस टू दी पावर 9x। अब f ऑफ x जो आया, f ऑफ x यहां पे किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 2a माइनस x का नेगेटिव के इक्वल। तो अगर नेगेटिव के इक्वल आता था तो हमारा क्या होता था, 2a माइनस एक्स अगर नेगेटिव के इक्वल होता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 0। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा नेगेटिव के इक्वल ना होके अगर वो f ऑफ x f ऑफ 2a माइनस एक्स के अगर इक्वल हो जाए तब हम लोग कैसे करें। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर x कॉस टू द पावर 4x dx हो। तो यहां पे हमारा क्या है, सबसे पहले अगर आप चेक करो तो यहां पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस टू द पावर 4x, ये है आपका। अब यहां पे 2a, तो 2a की जगह पे 2 पाई है, कहने का मतलब a का वैल्यू हमारा कितना है, पाई है। तो अगर आप चेक करो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और उसके पावर इवन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स ही आने वाला है। अगेन हमारा कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और उसके पावर 4 है, तो डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 4x। अब f ऑफ x f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स के हमारा क्या आ गया, दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर जो 2 पाई है उसे हम हाफ कर देंगे, कहने का मतलब 0 से लेकर पाई साइन स्क्वायर एक्स, हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, कॉस टू द पावर 4x dx, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स। क्लियर है। अब फिर से चेक करेंगे कि जो अंदर में है, अगेन हमारा क्या है, f ऑफ x और f ऑफ 2a
माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगेन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है, और एफ ऑफ अगर पाई माइनस एक्स चेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई माइनस एक्स के पावर हमारा क्या आएगा 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमारा उसके पावर 4 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 4x। अगेन ये दोनों इक्वल आ गया। फिर से हम क्या कर सकते हैं, जो पाई है उसे हम पाई बाई 2 बना देंगे और अगेन 2 टाइम्स होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 2 हमारा 4, और ये हमारा 0 से लेकर पाई बाई 2, और इसे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगेन अगर हम इसे चेक करें तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा उसे कॉस में कन्वर्ट कर देता है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगला स्टेप आपको दिख रहा होगा कि ये अब हमारा सेम नहीं आने वाला है। तो अगर सेम नहीं आने वाला है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स dx है, उसे हम ब्रेक करके जो हमने प्रूफ किया इंटीग्रेशन, हम उसे क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स तो लिख ही सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने वैसे लिखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर a हो जाएगा। तो 0 से लेकर पाई बाई 4, और नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है उसे वैसे ही रहने देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कहने का मतलब जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहने का मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे और उसका स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और जो कॉस है वो हमारा साइन में बन जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर में क्या जनरेट होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 बन जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये बचने वाला है। अब हम लोग जानते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो जो बाहर में 4 है उसे हम अगर अंदर ले जाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल हम 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर। कहने का मतलब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 साइन 2x का होल स्क्वायर। अब हम इसे कैसे करें, साइन स्क्वायर 2x है, अगेन हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन 2x है, मीन साइन स्क्वायर 2x है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखें, इस चीज को हम लोग 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 dx ऐसा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 4x हमारा 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा साइन स्क्वायर 2x ही जनरेट होने वाला है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2 को हम क्या करेंगे, 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं, तो ये हमारा 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x, तो ये हमारा x, और cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, और इसका इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां है, 0 से लेकर पाई बाई 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे। अगर हमने अपर लिमिट को पुट किया तो x के जगह पे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 बाहर में 1/2 है, और हमारा क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस हमारा साइन 4 पाई बाई 4 रखेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई जो कि 0 बना देगा, तो अपर लिमिट हो गया। अब अगर हम लोअर लिमिट को रखें तो माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पे अगर हम 0 रखें तो वो भी खत्म, और साइन 4 इंटू 0 ये भी खत्म। तो कहने का मतलब 1/2 पाई बाई 4 बचेगा, तो ये हमारा 1/2 इंटू पाई बाई 4 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, पाई बाई 8। तो यही ये आपका इस इंटीग्रेशन का आंसर है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6
आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।